जननायक जनता पार्टी संसदीय दल की एक अहम बैठक जो आज हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। छतरपुर फार्म हाउस पर यह अहम बैठक चल रही थी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और अनंतराम तंवर बाहर निकल चुके हैं यहां से। ये देखिए तस्वीरें, छतरपुर फार्म्स पर यह बैठक चल रही थी। अजय चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अभी भी इस बैठक में अंदर मौजूद हैं, यानी कि वो अभी छतरपुर फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी भी अंदर ही हैं। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है क्योंकि अनंतराम तंवर बाहर निकल चुके हैं, देवेंद्र बबली बाहर निकल चुके हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी भी अंदर ही हैं। दिग्विजय चौटाला, उनके भाई केसी बांगड़ और निशान सिंह भी अभी चर्चा कर रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर यह बैठक थी। आदमपुर उपचुनाव में जेजेपी का स्टैंड क्या होगा, इसलिए जेजेपी संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में थी। छतरपुर फार्म हाउस पर यह बैठक थी। इसमें नैना चौटाला, निशान सिंह, केसी बांगड़, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अनंतराम, ऐसे कई बड़े नेता थे। देवेंद्र बबली भी उनमें शामिल हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिए, वो भी इसमें शामिल थे। और इन सभी ने मिलकर आदमपुर उपचुनाव में जेजेपी के स्टैंड को लेकर चर्चा की। तो एक बड़ी खबर कि ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठक के बाद आपसी चर्चा के चलते कुछ लोग बाहर निकल आए हैं, कुछ लोग अभी भी फार्म हाउस के अंदर ही हैं। तो ये बैठक जो थी ये काफी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि जब से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार में आई है हरियाणा में, उसके बाद जब आदमपुर उपचुनाव की बात आई है तब जेजेपी अपना स्टैंड अलग रख सकती है। ये देखना होगा कि जेजेपी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी ने तो भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया है। ऐसे में क्या जेजेपी अपना कोई उम्मीदवार उतारेगी? क्या वोट काटने की कोशिश जेजेपी की ओर से होगी, या गठबंधन का सम्मान करेगी जेजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देगी? जेजेपी का समर्थन होगा भव्य बिश्नोई को या नहीं, ये देखने वाली बात है, या फिर भव्य बिश्नोई के वोट काटने की कोशिश जेजेपी की ओर से होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। जेजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो निशान सिंह हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे केसी बांगड़ हो, दिग्विजय चौटाला हो, नैना चौटाला हो, ये सभी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि बैठक अब खत्म हो चुकी है। छतरपुर फार्म हाउस की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो निकल चुके हैं। वहीं अनंतराम भी आप देख सकते हैं कि वो भी निकले हैं इस फार्म हाउस से बाहर। ये दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जेजेपी का स्टैंड क्या होगा। देखिए, 10 विधायक जेजेपी के पास पहले से हैं अभी इस वक्त हरियाणा में। दूसरी तरफ बीजेपी के 40 हैं। कुल मिलाकर 50 विधायक इस वक्त गठबंधन सरकार के हैं। आदमपुर में कौन चुनाव जीतता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक रह चुके कुलदीप बिश्नोई ने जब आदमपुर सीट से अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर बीजेपी होगी, जेजेपी होगी, कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, कुछ लोग बाहर निकले हैं, कुछ लोग अभी भी छतरपुर फार्म हाउस के भीतर ही हैं। मुद्दा क्या था? सिर्फ आदमपुर उपचुनाव या कोई और भी मुद्दा था जिस पर चर्चा हो रही है? देवेंद्र से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये अपडेट बता दें कि ये बैठक जो चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक, ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, अनंतराम तंवर, ये दोनों बाहर आ गए हैं। इनके बाहर आने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि तकनीकी खामियां जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि देवेंद्र से हम अपडेट लें। देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। देवेंद्र, आदमपुर उपचुनाव को लेकर यह बैठक हुई है। वैसे तो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार बनाकर हरियाणा में चल रही है,
ऐसे में जेजेपी की बैठक होना, क्या कोई अलग स्टैंड होगा जेजेपी का आदमपुर उपचुनाव को लेकर? क्या कोई अपना उम्मीदवार या फिर भव्य बिश्नोई का समर्थन क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है कि इस तरह की पार्लियामेंट्री बैठक की जाए, और क्योंकि न केवल इससे उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ता है बल्कि संगठन को मजबूती मिलती है। और इसी कड़ी में आज जब इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अजय चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक की केसी बांगड़ और निशांत सिंह समेत अनंतराम तंवर, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जेजेपी के जो इस बैठक में रहे। और आदमपुर चुनाव जिस तरह से अब उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन किया जाएगा या किस तरह की भूमिका रहेगी, इस पूरे चुनाव से अलग थलग जेजेपी रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर मंथन करने की कोशिश की गई, चर्चा की गई। हालांकि दुष्यंत चौटाला लगातार पहले से ही कहते आए हैं कि बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसको समर्थन करेंगे। और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह का निर्णय सही रहेगा पार्टी के लिए, क्योंकि यदि जेजेपी खुद इसमें आती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असर नजर आता है। बिल्कुल देवेंद्र, और जेजेपी गठबंधन का सम्मान करती है, यही कारण है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।